प्रिय दोस्तों नमस्कार। हम तमाम भारत के मूल निवासियों के सामने एक बहुत अच्छा अपने पूर्वज को कहानी लेकर के आप लोग के सामने आए हैं। हाँ दोस्तों, यह पूर्वज हमारे राजा बलि के नाम से जाने जाते हैं। यह राजा बलि अपने मेहनत के बल पर तमाम भारत के अपने प्रजाओं के मेहनत के बल पर अपार संपत्ति का पहाड़ जमा करके रखे हुए थे, अपार संपत्ति कमा करके रखे हुए थे। उनका पिताजी के नाम था विरोचन और उनका दादा के नाम था प्रहलाद। हाँ दोस्तों, उन तमाम पूर्वजों ने हमारे ही पूर्वज थे। हम तमाम जानते हैं, भारत के तमाम आदिवासी, दलित और सभी पिछड़े वर्ग के लोग आज तमाम जातियों में बंटे हैं, तमाम भेदभाव में बंटे हैं, तमाम पाखंडवादियों के चाल से हम आज अपने ही में भेदभाव करते हैं। हम तमाम भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कि हम तमाम एक ही वंश के वंशज हैं। इसलिए हम आज भेदभाव करते हैं, छोटा नीचा, ऊंच नीच, छुआ छूत, तरह तरह के भेदभाव करते हैं। लेकिन तमाम दोस्तों, आप लोग जान लीजिए कि यह पहले जब इस देश में कोई विदेशी लोग नहीं आए थे, आर्य लोग नहीं आए थे, तब हम तमाम भारत के मूल निवासी एक ही वंश के थे और एक ही जाति थे और सभी कोई मेल मिलाप से रहते थे। हम तमाम भारत के किसी भी कोना में आपस में लड़ने का इतिहास नहीं मिलता है। हम जितने भी राजा महाराजा देखते हैं, सभी कोई अपना अपना राज में अपना अपना मेहनत के बल पर धन संपत्ति कमाते थे और कमा करके संपत्ति के पहाड़ बना करके रखते थे। लेकिन आपस में किसी के साथ चोरी, डकैती, हत्या, रेप, बलात्कार कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन जब से हमारे देश में ये आर्य लोग आए और आकर के हमारे संपत्ति को लूटना शुरू किए और जब हम उसका विरोध किए तो हमारे ही पूर्वज को मार मार करके ख़त्म किया और ख़त्म करके पूरा धन संपत्ति, खेत जमीन सभी कुछ लूट करके हमें मार करके खदेड़ दिया, जिसे आज भारत के मूल निवासी ज़्यादातर जंगलों में, पहाड़ों में मिलते हैं। ये हम पहाड़ों में कोई शौक से नहीं बसे थे। हमारे अच्छे अच्छे समतल जगह, धान खेत, क्यारी, अच्छे अच्छे टाड़ बारी सभी को लूट करके और हमारे राजा को मार करके, जब हमारे राजा मारे गए, जब हमारे राजा आर्यों के युद्ध में नहीं जीत पाए, तब हम तमाम प्रजा और उनका वंशज जंगल पहाड़ों में आकर के बसे हैं, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है, दलित कहा जाता है, हरिजन कहा जाता है, ओबीसी कहा जाता है, एसी कहा जाता है, एसटी कहा जाता है। हम ही तमाम लोग आज भारत के मूल निवासी हैं। तो दोस्तों, हम ये राजा बलि राजा नहीं, बल्कि हमारे और राजाओं ने, जैसे बलि राजा दूसरा, पहला हो गए बलि राजा, दूसरा हो गए हिरण्यकश्यप नाम करके एक हमारा पूर्वज ही राजा थे। उसके बाद शिव
शंकर, ये लोग हमारे ही खानदान के, हमारे ही पूर्वज थे। रावण, कृष्ण, ये सब हमारे ही पूर्वज थे। हम सभी एक साथ थे। आप कभी नहीं सुने हैं कि कि रावण शंकर साथे लड़ाई किया। आप कभी नहीं सुनेंगे कि शंकर बलि राजा के साथ लड़ाई किया। आप कभी नहीं सुनेंगे कि बलि राजा कृष्ण के साथ लड़ाई किए। ये आप कभी सुनने को नहीं मिलेगा, कोई इतिहास में नहीं मिलेगा, क्योंकि तमाम भारत के हमारे पूर्वज के महापुरखों ने बहुत अच्छा से मिलजुल करके रहते थे और तमाम काम काज अलग अलग तरीक़ा से करते थे। कोई बढ़ई के काम करते थे, कोई लोहार के काम करते थे, कोई ठाकुर के काम करते थे, कोई व्यापारी के काम करते थे, कोई किसान के काम करते थे, कोई बर्तन बनाने का काम करता था, कोई लुगा बनाने का काम करता था, कपड़ा बनाने का काम करते थे, तो कोई हल बनाने का काम करते थे। इसी तरह से तमाम कार्य काम करते थे, लेकिन एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ शादी ब्याह करते थे, एक साथ कहीं आना जाना करते थे, एक साथ मिलकर के किसी वर्ग दुश्मनों के साथ लड़ाई करते थे। लड़ाई करके अपना धन संपत्ति बचाए थे, अपना राज को बचाए थे, अपना देश को बचाए थे। लेकिन इन आर्यों ने आने के बाद एक दूसरा नया रास्ता निकाला कि इन भारत के मूल निवासियों के साथ लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए कैसे ये लोग से धन संपत्ति लूटा जाए, कैसे लड़ा जाए, इसके लिए रणनीति बनाया इन लोगों ने। पंडित बन के, ब्राह्मण बन के ये लोग घरे घरे घूमना शुरू किया। घरे घरे घूम घूम करके सभी को सीआईडी करना शुरू किया कि कौन कहाँ कैसा रहता है, कौन कितना बहादुर है, कौन कितना काबिल है, कौन कितना बुद्धिमान है, किसके पास कितना संपत्ति है, किसके पास कितना धन दौलत है, किसको घर में अच्छा बेटी बहन है। ये सब सर्वे करने के लिए पंडित ब्राह्मण ने एक नाटक रचा, एक वेद पुराण का नाटक रचा, एक वेद पुराण लिखा, पोथी पत्रा लिखा, जिसके ले करके घरे घरे घूमना शुरू किया। जब हमारे राजा विरोध किया कि पंडित ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है, ये भाग भगवान बताने का ज़रूरत नहीं है, भूत प्रेत बताने का ज़रूरत नहीं है, तब उन्होंने सीआईडी करके अपना राजा, अपना नेता, वो जो आज हम भगवान मानते हैं, जिनको विष्णु भगवान मानते हैं, हम वो विष्णु भगवान के पास रिपोर्ट करता था। और वो जो चरमुहा भगवान है ना, चरमुहा भगवान सबको जन्म देता है, सभी को सृष्टि किया है, वो ब्राह्मणों को राजा था, ब्राह्मणों को लीडर था, ब्राह्मणों को नेता था, जिसको हम लोग आज मानते हैं, जिसको हम लोग स्वेच्छा से नहीं मानते हैं, स्वेच्छा से हमारे पूर्वज नहीं माना। लेकिन वो लोग जब हमारे महाराजा लोग को, हमारे महापुरुष को मार दिया, ख़त्म किया, छल करके मारा, अचानक जहर दे करके मारा, अचानक चुपे चुपे जा कर के, छिपते छिपते जा कर के मारा, और उन्होंने नाटक कर दिया कि हम नहीं मारे हैं ना, ये तो भगवान आए थे आसमान से और आ कर के वो गलती कर रहे थे, इसलिए भगवान आ कर के मारा। तो इस भगवान को आप मानेंगे तो फिर भगवान किसी को नहीं मारेगा। ये छल हम लोगों से किया गया
और हम लोग के बीच ये भगवान का भ्रम डाल दिया गया, जिससे आज हम डरते हैं, जिसे हम मनाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन ये सब कोई बात नहीं है। तमाम भारत के मूल निवासी आज तमाम जातियों में बंटे हैं। ये ब्राह्मण लोग अलग अलग बांट दिया। यही ब्राह्मण लोग हम लोगों के अलग अलग कि तुम लोहार हो तो तुम लोहार में शादी करो, तुम बढ़ी हो तो तुम बढ़ी में शादी करो, तुम आदो हो, तुम अहीर हो तो तुम अहीर में शादी करो, तुम बनिया हो तो तुम बनिया में शादी करो, तुम राजपूत हो तो तुम राजपूत में शादी करो। सभी वर्गों को अलग अलग बांट करके रखा, न एक साथ बैठने दिया, न एक साथ शादी ब्याह करने दिया। वो रोक दिया, धर्म दिखा करके, जाति दिखा करके, रोक करके आज हमें बांट करके रखा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग देखते होंगे छोटा मोटा घर में भी भाई भाई में लड़ाई होता है, सास पुतों में लड़ाई होता है, तो 2-4 दिन के लिए अलग खाना बनाने लगते हैं, रूस करके, फूल करके। आदमी जानते हैं ना कि फलनी रूस गए, फलनी रूस गया है, पुतहिया रूस गई है, तो ससुया रूस गई है, तो भैया रूस गया है। इसीलिए 2-4 दिन के लिए अलग अलग खाना बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फिर बाद में समझते हैं कि अलग अलग रहने में अच्छा नहीं है। यह गांव घर के लोग आ करके मीटिंग करते हैं, पंचायत करते हैं कि अच्छा नहीं है, माँ बूढ़ी है, माँ बना करके नहीं खाने सकेगी, और माँ तुमको जन्म दिया, पोसा पाला, जवान किया, शादी ब्याह किया, तो फिर तुम माँ को क्यों छोड़ेगा। इसलिए फिर वो लोग एक साथ हो जाते हैं और एक साथ हो करके फिर घर को अच्छा ढंग से, सुचारू ढंग से चलाना शुरू करते हैं। लड़ाई झगड़ाई सभी को बंद करते हैं, सभी को भूल जाते हैं, सभी को छोड़ देते हैं और एक साथ मिलजुल के खाने पीने लगते हैं, रहने लगते हैं। तो कल हमें वर्ग दुश्मनों ने हमको बांट दिया, अलग कर दिया, लड़वा दिया, कहीं कहीं थोड़ा बहुत गलती भी करवाया होगा, मारपीट भी करवाया होगा। गांव में जानते हैं ना, कुटनी होता है, कुटनी घर होता है, पुतहिया के सिखा देता है, ससुया इसे खा वैसे पिया हो, ससुया नैहरवा में भेजा हो, ससुरवा नैहरवा में भेजता है तो बेटियन घर भेजती है। ये सब पुतहिया के ललकार के लड़वा देता है लोग। तो उसी तरह से हम लोग के अंदर कुछ हुआ होगा, लड़ाइयाँ झगड़ियाँ, गाली गलौज, लेकिन सभी को भूल करके हम एक घर चलाना चाहते हैं, हम एक घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं और वर्ग दुश्मनों के साथ हम लोहा लेना चाहते हैं। तो आज हम तमाम भारत के मूल निवासी को सभी चीज़ों को भूल करके और एकजुट हो जाना चाहिए। एकजुट हो करके पूरा देश में हम तमाम एक ही जगह बैठे, हम तमाम एक ही बात करें, हम तमाम एक ही विचार करें। अलग अलग रहने से अलग अलग सोचते हैं। यादव अलग बैठ रहा है, कुम्हार अलग बैठ रहा है, कोयरी अलग बैठ रहा है, बढ़ी अलग बैठ रहा है, लोहार अलग बैठ रहा है, नौआ अलग बैठ रहा है, अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। हम सभी को बात को नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन हम जब एक रहेंगे तो एक जगह बैठेंगे, एक जगह नहीं बैठेंगे, अलग अलग राज्य में बैठेंगे, अलग अलग जिला में बैठेंगे, अलग अलग प्रखंड में बैठेंगे। फिर सभी को एक जगह हम लोग बातचीत करके, सभी जिला में जिला अध्यक्ष होगा, सभी राज्य में राज्य सचिव होगा, तो वो फिर आकर के एक जगह सभी जगह फैक्स करेगा, एक ही बात को सभी जगह फॉलो करेगा। तो ऐसे हम लोग को शक्ति बढ़ेगा और हम वर्ग दुश्मनों से लड़ पाएंगे। तमाम वर्ग दुश्मन हमारे विदेशियों ने आता है हम पर आक्रमण करने, वो आक्रमण से हम लड़ पाएंगे। यही कारण रहा है कि हमारे देश में मुगल आया, हमारे देश में अंग्रेज आया, हमारे धन संपत्ति को लूट करके ले गया, लेकिन हम नहीं लड़ पाए। और लड़ पाए
तो बहुत देर हुआ। 200 वर्षों तक हमारे देश में अंग्रेज आकर के राज किया, तब जा कर के कहीं हम लड़ पाए और भगा पाए। तो यही कारण रहा कि 200 वर्ष तक हमारे जातियों में बांटने के चलते इतना लेट हुआ। और आज हम जब एक हो जाएंगे तो हमारे किसी भी दुश्मन आँख दिखाएगा तो हम उसको आँख निकाल ले सकते हैं। कोई उंगली दिखाएगा तो उंगली काटने में कोई देर नहीं लगेगा। हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा युद्ध करने के लिए तो सोचना पड़ेगा वर्ग दुश्मनों को। तो दोस्तों, आज से हम लोग तमाम जात पात तोड़ करके, भेदभाव तोड़ करके एकजुट हों, एक साथ शादी ब्याह करें। आज अलग अलग हैं तो क्या है, आज भी तो शादी कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम मड़वा गाड़ के, हम बारात ले जा कर के नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन सभी जातियों में चुपा चोरी मंदिर में जा कर के, कोर्ट में जा कर के शादी हो ही रहा है। तो ये गैर कानूनी हो रहा है और हम एकजुट हो जाएंगे तो कानूनी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम अपना देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम तमाम देशों के अलावा हम विकसित होना चाहते हैं सभी चीज़ों में, धन से, संपत्ति से, बुद्धि से, ज्ञान से। तो एकजुट होंगे, एकजुट रहेंगे तभी हो पाएंगे। और न तो फूट डाले रहेंगे, फूट रहेगा, जात पात के भेदभाव रहेगा, वर्ण के भेदभाव रहेगा, धर्म के भेदभाव रहेगा, तो हम लड़ नहीं पाएंगे। यही कारण रहा है कि हम आज भारत पिछड़े हुए पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे सरकार दिखाती है, कागजों में दिखाती है कि बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, इतना टैंक ला रहे हैं, इतना तोप खरीद रहे हैं, लेकिन ये सब कागज में दिखावा है, हमारे पास शक्ति नहीं है। तो दोस्तों, अब शक्ति आप लोग बनाने के लिए तैयार हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को अच्छा अच्छा ज्ञान सीखना है, इतिहास जानना है तो आप लोग कमेंट करें, बताएं कि इनका इतिहास जानना है, इनका इतिहास जानना है। तो ठीक है, आज बलि राजा के बारे में बताएं और तमाम भारत के मूल निवासियों को कैसे थे और आज कैसे करना है इसके बारे में बता दिए हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तमाम भारत के भाई बंधुओं के पास, तमाम मूल निवासियों के पास, व्हाट्सएप में, फेसबुक में। तो ठीक है, चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।